नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात के हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल राहुल गांधी की तरफ से गुजरात के हाईकोर्ट में पुनः विचार याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो अब राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रहेगी और ना ही सांसदी बहाल होगी। तो एक बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कितना बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए? देखिए, झटका तो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि ये सांसद बन के फिर से वो पार्लियामेंट में नहीं आ पाएंगे। एक दिक्कत ये, दूसरी दिक्कत ये कि अगर इनको राहत नहीं मिलती है, सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला इन लोगों ने किया है, और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी जेल भी जाएंगे और 2024 ही नहीं 2029 का चुनाव भी ये नहीं लड़ पाएंगे। इतना बड़ा झटका है। पॉलिटिकल करियर राहुल गांधी का वो खत्म होने जा रहा है अगर ये अपना बर्ताव नहीं बदलते हैं। ये जो फैसला आया है, फैसला किस लिए ऐसा दिया गया, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जो है वो एक इररिस्पॉन्सिबल एरोगेंस के शिकार है कि मैं गांधी हूं, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मेरे मन में जो आएगा मैं बोलूंगा। तो वो जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, यही इनके काल का जो है वो कारण बन रही है। दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी इज एन हैबिचुअल ऑफेंडर, बार बार जो है वही काम करते हैं। इनको लगता है कि बिल्कुल वो एक, जिसको कहते हैं ना भाई, ब्रैट, कि एकदम बिगड़े दिल शहजादे, कि मेरी मर्जी, मुझे जो मन आएगा वो मैं बोलूंगा। अब तो जज साहब भी कह रहे हैं कि रिपीट ऑफेंडर हैं। भाई बिल्कुल है। आपके ऊपर इतने सारे केसेस चल रहे हैं, और आपको जब ये कहा गया कि भाई माफी मांग लो, ये बात जब से ये केस आया है तब से हम लोग इसी बात को कहते आ रहे हैं कि आपको सूरत के कोर्ट में ये कहा गया, जज साहब ने आपको अपॉर्चुनिटी दी, ये कहा कि माफी मांग लो। अगर आपका इंटेंशन मोदी को गाली देना नहीं है, मोदी समुदाय को, क्योंकि आपने क्या कह दिया, आपने ये कह दिया ये नीरव मोदी तो वो मोदी तो वो मोदी, सारे चोरों के सरनेम जो है वो मोदी क्यों होते हैं। आपने पूरे मोदी समुदाय, पूरे ओबीसी के ऊपर इतना बड़ा लांछन आपने लगा दिया। अब कोर्ट में ये मसला गया, वहां भी वही ढाक के 3 पात। जज साहब कह रहे हैं कि भाई तुम पूरे मोदी समुदाय को, तुम्हारे वाक्य से ये लग रहा है कि तुमने तमाम मोदी समुदाय के ऊपर जो है कीचड़ उछालने का काम किया है। इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो माफी मांग लो, मामला खत्म। लेकिन इन्होंने डायलॉगबाजी वहां कर दी कि मैं सावरकर नहीं हूं कि जो मैं माफी मांग लूं। तो ये जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, उस वजह से आज हाईकोर्ट से ऐसा झटका लगा है, इनकी राजनीति वो खत्म हो जाएगी। अब जज साहब ने क्या कहा, बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस में ये पूरा मसला जो है वो खत्म हुआ है। गांधी इज सीकिंग अ स्टे ऑन कन्विक्शन ऑन एब्सोल्युटली नॉन एग्जिस्टेंट ग्राउंड। वो ग्राउंड ही नहीं है। स्टे ऑन कन्विक्शन इज नॉट अ रूल। ये जो आपको सजा दे दी गई है, ये कह रहे लोग ना बहुत हार्ड पनिशमेंट दे दिया, 2 साल की सजा मैक्सिमम सजा है, तो आप भाई आपका काम ही वैसा ही है। आप ये देखिए जज साहब ने क्या लॉजिक दिया, एज मेनी एज 10 केसेस आर पेंडिंग अगेंस्ट राहुल गांधी, इट इज needed to have purity in politics. A complaint has been filed against Gandhi by the grandson of Veer Savarkar in Pune case after Gandhi used terms against Veer Savarkar at Cambridge. अब आप ये देखिए, 10 के केस आसपास चल रहे हैं, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग केसेस में, और ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में फिर इनको जो है वही चीज सामना करना पड़ेगा। क्या आप आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई चारा नहीं है इनके पास। आप हाई कोर्ट में डबल बेंच के बारे में मांग कर सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के सूत्र की तरफ से बताया जा रहा है कि दे विल डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है आप जाएं, लेकिन जज साहब तो फिर वही सवाल पूछेंगे तुमसे,
कि भाई पिछली बार तुमने चौकीदार चोर है करके तुमने फिर माफी मांगी, उस समय नहीं, उस समय सावरकर बन गए तुम, हैं तुम्हारे हिसाब से। कि भाई माफी मांगी, एक बार माफी मांगी, जज साहब ने कहा कि नहीं ऐसे माफी नहीं मांगते हैं, ठीक से मांगो, फिर 3 पेज का रिटर्न अनकंडीशनल अपॉलॉजी देकर के ये बाहर निकले। तो इनकी तो हैबिट ही है कि आप जो है बार बार इस तरह का काम करो। अब जज साहब ने कहा भाई 10 केसेस, ये जज साहब हाईकोर्ट के जज ये कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा ये हैबिट हो गया है, इतने सारे केसेस चल रहे हैं और गलती अगर हुई है तो आप माफी मांग लो। आगे क्या लिखा गया जज के द्वारा, रिफ्यूजल टू स्टे कन्विक्शन वुड नॉट इन एनी वे रिजल्ट इन इनजस्टिस टू द एप्लीकेंट। There are no reasonable grounds to stay conviction. The conviction is just, proper and legal. The bench of Justice Hemant Prakshak observed as the pronouncement the order today. खत्म हो गई कहानी। अब आप जाइए, आपका कन्विक्शन। अब दिक्कत क्या है, ये छाती पीट रहे हैं। अभी मैं प्रिएम्प्ट कर रहा हूं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की जो आदत हो गई है हर चीज के ऊपर लांछन लगाने की। सड़क पे उतर आए हैं आज। भाई सड़क पे उतरे, कहीं भी उतरे, आप किसके खिलाफ जा रहे हो सड़क पे? आप कोर्ट के फैसले के ऊपर सड़क पे उतरोगे और बाद में कहोगे डेमोक्रेसी खतरे में है। यही चीज होगा। अब उसके एक एक करके प्रवक्ता आएंगे, एक से एक दलाल पत्रकार आएंगे बाजार में। प्रियंका गांधी का भी ट्वीट आया कि साजिश है, तो सारे लोग कहेंगे कि भाई साजिश है, बने कोर्ट हाई कोर्ट जो है साजिश कर रहा है। भाई मूर्खता करेंगे आप, आपके मुंह से आपकी जुबान फिसली है क्योंकि आपको कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं मिली है बचपन से। आप पैदा हुए, बचपन से होश संभाला, कान में ये कांग्रेसी चमचे कान में कहते रहे भाई तुमको प्रधानमंत्री बनना है। पॉलिटिकल ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, सीधे तुम गांधी खानदान में पैदा हुए हो, तुम प्रधानमंत्री ही बनोगे, उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करोगे। तो ये जो जिसको कह सकते हैं कि जो अकड़, आप देखिए कि किस तरीके से ये जज के बारे में बोल देते हैं। अभी वहां गए, उन्होंने कह दिया भाई जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। भाई आप जो है एक बिल्कुल जो कहते हैं कि सॉलिड अनकॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्ति हो, बाकी दुनिया जो है वो सब के सब कॉम्प्रोमाइज्ड है। आपको याद होगा ये एक पत्रकार को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, कह दिया एक एबीपी के रिपोर्टर को जो कांग्रेसी समर्थक था, उसने ये कह दिया कि भाई तुम पट्टा लगा लो, तुम जो है बीजेपी के एजेंट के बन गए हो। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के ऊपर भी हमला करते हो और वो बेचारा कोई जवाब नहीं दे सका, तो उसके बाद वो कह रहे कि हो गई बोलती बंद तुम्हारी। तो ये पॉलिटिकल बिहेवियर नहीं है, ये तो इसको कहते हैं कि स्नॉब, बहुत ज्यादा जो है बिगड़ैल शहजादे वाला। लेकिन राहुल गांधी तो माफी मांगने के मूड में नहीं नजर आए। माफी नहीं मांगेंगे तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। 2024 भी जाएगा, 2029 का चुनाव भी जाएगा और इनको जेल जाना पड़ेगा 2 साल के लिए अगर ये माफी नहीं मांगेंगे तो। और ये जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि बहुत कड़ा सजा दिया गया, भाई जज साहब बता रहे हैं कि तुम्हारी ये हैबिट हो गई है, तुम बार बार जो मन आता है। भाई आपको ये देश माने डेमोक्रेसी में लीडर्स को क्या कहा गया है कि भाई राजनीति में प्योरिटी होना चाहिए, आपके रिस्पॉन्सिबल। आपने कांग्रेस पार्टी को एक सड़क छाप गुंडे की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से जिस तरह के ट्वीट्स आते हैं, उसके जो नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं जिस तरह के ट्वीट्स देते हैं, ये सब डिफेमेटरी है। बिलो द बेल्ट आप जो है अटैक करेंगे और आपके ऊपर हमला होता है तो आप जो है विक्टिम कार्ड लेकर के खड़े हो जाते हो। तो जो आज फैसला हुआ है वो बिल्कुल ही सही है, स्वागत योग्य है और ये एग्जाम्पल होना चाहिए कि ये जो राजनीति में झूठ बोलना, राजनीति में गलत आरोप लगाना, राजनीति में गलत भाषा का इस्तेमाल करना, इन सब के ऊपर रोक लगाने की आवश्यकता है कि जिसको जो मन आएगा, किसी को कोई चोर कह देगा, किसी को कुछ कह देगा। भाई कोई व्यक्ति, भाई लालू यादव को कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं? भाई वो कन्विक्टेड है, लेकिन कोई आरोप किसी के ऊपर नहीं है। आप किसी को जल्लाद कह दो, किसी को कुछ कह दो, किसी को कुछ कह दो, ये चलेगा नहीं। और राहुल गांधी को ये कंफ्यूजन हो गया था कि भाई हम जवाहरलाल नेहरू के खानदान के हैं, इंदिरा गांधी के खानदान के हैं,
मेरे खानदान में जो है सब प्रधानमंत्री ही बना है, और इसलिए हमारे मन में जो आएगा मैं बोल दूंगा। आप देखिए कि किस तरह से जब भी कह रही कि मोहब्बत की दुकान खोलने चले थे लेकिन मानहानि की दुकान खोल ली। देखिए मोहब्बत की दुकान क्या होगी? मोहब्बत की दुकान अगर ऐसी हो, अगर कांग्रेस पार्टी अगर मोहब्बत का कारोबार कर रही होती, उसकी दुकान खोलती, तो इस देश में 4000 दंगे नहीं होते। ये कांग्रेस पार्टी ने इस देश में दंगे करवा करके वोट कैसे पाया जाए, इस कला में वो कांग्रेस पार्टी ही निपुण है। भाई बीजेपी तो अभी आई है, लोगों को तो पेट में दर्द ये हो रहा है कि 2014 के बाद से जो है इनकी कुछ चल नहीं रही, पत्रकारों की, ब्यूरोक्रेट्स की और उस तरह की इकोसिस्टम वालों की। 2014 से पहले दंगे नहीं हुए क्या? प्रधानमंत्री मोदी राजनीति में आए उससे पहले दंगे नहीं हुए क्या? कौन करवा रहा था, कौन खोल रहा था ये मोहब्बत की दुकान? तो ये बेकार की बातें हैं। राहुल गांधी को अपने किए की सजा मिल रही है। राहुल गांधी की अकड़ अगर बरकरार रही, जो कहते रहे रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, अगर बल नहीं गया, अगर ये माफी नहीं मांगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी यही होगा जो आज हाई कोर्ट में हुआ। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो देखना होगा कि राहुल गांधी का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल आज गुजरात हाई कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया गया, जो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।